नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज तीन बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं और तीनों ही मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। पहली खबर है कि प्रधानमंत्री ने सेल्फी मोड में जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की तारीफों के पुल बांधे थे उसकी पहली ही सुनवाई टल गई है। वजह सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे, सीबीआई की तरफ से कोई वकील पहुंचा ही नहीं। दूसरी खबर है कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कॉकरोच पार्टी से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर ऐसी टिप्पणी की है जिसका जवाब प्रियंका गांधी ने कुछ ही मिनटों में दे दिया। और तीसरी खबर है कि अभिजीत दीपके की टीम और राहुल गांधी की टीम के बीच बैठक के बाद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जो पूरे देश के आंदोलनकारी छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब इन तीनों खबरों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट वाली कहानी याद कीजिए। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था सेल्फी मोड में। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। दोस्तों, इसमें बताया गया था कि नीट पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है। हर तरफ इसका खूब प्रचार हुआ। गोदी मीडिया ने रात रात भर डिबेट किए। बताया गया कि प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं, बच्चों की कितनी चिंता करते हैं, न्याय के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। अब असली खबर सुनिए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थित इस विशेष फास्ट ट्रैक अदालत में नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की पहली सुनवाई थी। पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा था कि कुछ बड़ा होगा, कोई ठोस कार्रवाई होगी, दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन जब सुनवाई का समय आता है तो सीबीआई की तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ, कोई पक्ष रखने वाला नहीं था, कोई सबूत पेश करने वाला नहीं था, कोई दलील देने वाला नहीं था। नतीजा यह हुआ कि पहली ही सुनवाई अगली तारीख यानी कि 3 अगस्त तक टल गई। अब जरा गौर कीजिए, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है। फास्ट का मतलब तेज होता है, त्वरित होता है, और यहाँ पहली ही सुनवाई इसीलिए टल गई क्योंकि सरकार ने अपने ही वकील नहीं भेजे। ये विडंबना है या मजाक, इसे आप ही तय कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने इस पर तीखा हमला बोला है। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री की लफ्फाजी की ये तो असली सच्चाई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को शांत करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती है, कैमरे के सामने खूब जोश दिया जाता है, फिर जब असल में कदम उठाने का समय आता है तो पूरी सरकार गायब हो जाती है। यहाँ सवाल ये भी है कि सीबीआई किसके अधीन आती है। सीबीआई केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। गृह मंत्रालय संभालते हैं अमित शाह। तो सीबीआई के वकील पहली सुनवाई पर क्यों नहीं पहुंचे, इसका जवाब गृह मंत्रालय को देना चाहिए। या तो ये लापरवाही है या ये मंशा में खोट है। अगर लापरवाही है तो जिम्मेदार अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। अगर मंशा में खोट है तो पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। ये पहला मौका नहीं है दोस्तों जब सरकार ने विरोध के दबाव में फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया हो और फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया हो। ये पैटर्न पुराना है। कुछ आंकड़े देखिए जो आंखें खोल देंगे। पिछले 3-4 सालों में देश भर में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स और पॉक्सो एक्ट बनाए गए थे। बहुत ज़ोर शोर से बनाए गए थे, बहुत प्रचार भी हुआ था। अब 2023 का हाल देखिए। इन कोर्ट्स ने लगभग 76,000 मामले निपटाए, लेकिन पेंडिंग मामले 2 लाख के आसपास रहे। 2024 में करीब 85,000 मामले निपटाए गए और पेंडिंग मामले फिर 2 लाख से ऊपर रहे। 2025 में तो हाल और ख़राब हुआ। सिर्फ 66,000 मामले निपटाए गए और पेंडिंग मामले बढ़कर के 2.5 लाख हो गए। यानी हर साल मामले बढ़ रहे हैं और निपटारा घट रहा है। ये है इनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट की असली हकीकत। बस नाम फास्ट है, काम धीमा है। यही तरीका इस सरकार का हर मुद्दे पर रहा है। जब भी कोई बड़ा विरोध होता है तो एक कदम उठा करके दिखा दिया जाता है, फिर धीरे से उस कदम को वापस खींच लिया जाता है। जनता को लगता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन असल में कुछ नहीं होता है।
यहाँ तक कहा जा रहा है कि छात्रों पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, नए मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, लेकिन ज़मीन पर उल्टा हो रहा है। बिहार, बंगाल, असम से खबर आ रही है कि छात्रों पर एफआईआर दर्ज हो रही है, थानों में बुलाया जा रहा है, धक्का मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बिहार से तो ये तक कहा जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान AK-47 चलाई गई थी अपने ही देश के छात्रों पर। यह बहुत गंभीर आरोप है और इसकी स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी खबर पर, बीजेपी सांसद कंगना रनावत की। दोस्तों, कंगना रनावत एक अच्छी अभिनेत्री रह चुकी हैं, ये मैं मानता हूं। इनकी कई फिल्में सराही गई है, कई पुरस्कार इन्हें मिले हैं, इस विषय पर कोई विवाद नहीं। विवाद तब शुरू हुआ जब ये राजनीति में आई। राजनीति में इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर एक महिला सुरक्षाकर्मी से थप्पड़ खाना, वो घटना पूरे देश ने देखी थी। बहरहाल, राजनीति और ख़ास करके संसदीय राजनीति में एक तरह की मर्यादा होती है। कुछ शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है, लेकिन कंगना जी शायद इस मर्यादा को बहुत गंभीरता से नहीं लेती हैं। लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए। तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। दोस्तों, इस टिप्पणी में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो एक सांसद की गरिमा के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। यह टिप्पणी उन प्रदर्शनकारियों पर की गई है जो पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। ये वो बच्चे थे जिन्होंने अपनी परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत की थी, जिनके सपने पेपर लीक की वजह से टूट गए थे। इन बच्चों को इस तरह की भाषा में संबोधित करना सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि पूरे देश की युवा शक्ति का अपमान है। यहाँ एक जरूरी बात आपको कहना चाहता हूँ, संसद जैसे प्रतिष्ठित सदन में बैठने वाले लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम भाषा की गरिमा तो बनाए रखेंगे, वो अपने विरोधियों से भी सम्मानजनक तरीके से बात करेंगे। लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है। यहाँ हर वो व्यक्ति जो थोड़ा भी विरोध जताता है उसे कुछ न कुछ बना दिया जाता है। कभी देशद्रोही, कभी अर्बन नक्सल, कभी पाकिस्तानी एजेंट, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी परजीवी, कभी कॉकरोच। और अब कंगना जी ने एक नया स्तर स्थापित कर दिया है। इस टिप्पणी का जवाब जल्दी ही आएगा। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने अपने बयान में बहुत सटीक बात कही। इनका कहना है कि अगर सांसदों को देश की जनता के मुद्दों की जानकारी नहीं है तो कम से कम चुप रहना चाहिए। अपनी आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा बयान देना कि जनता में उनके प्रति और नफरत बढ़े, ये कहाँ की समझदारी है। प्रियंका जी की बात में एक बहुत गहरा संदेश है। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है, ना कि पार्टी के आकाओं के प्रति। अगर आप हर बयान इसलिए देंगे कि ऊपर बैठे लोग खुश हो जाएं तो एक दिन आप जनता के दिलों से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। सुप्रिया सिन्नेत और डिंपल यादव ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। यानी कंगना जी को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से भी कोई खुल करके इनका बचाव नहीं कर रहा है। कहा जा रहा है कि इस टिप्पणी के बाद कंगना जी खुद भी काफ़ी परेशान हो गई हैं। अंदर के सूत्रों की माने तो उन्होंने अपने करीबियों से कहा है कि अब मुझे कुछ समय सोशल मीडिया से दूर रहने की ज़रूरत है, मानसिक शांति के लिए ब्रेक जरूरी है। ये सुनकर के लगा कि शायद अब सुधार आएगा, शायद अब वो अपनी सीमाएं समझेंगी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो फिर सक्रिय हो गई। इस बार इनका सुर बदला हुआ था। अब वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि पीएम पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, संशोधन विधेयक लाया गया है। ये सब प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता दिखाता है। वाह, कमाल का यू टर्न है। कुछ घंटे पहले तो प्रदर्शनकारियों के लिए कैसी भाषा थी और अब अचानक सरकारी उपलब्धियों का बखान। इसे कहते हैं राजनीतिक सुविधावाद। जब ज़रूरत हो प्रदर्शनकारियों को गाली दो, जब ज़रूरत हो सरकार की तारीफ करो, दोनों काम एक ही दिन में। ये पूरी कहानी बहुत कुछ बताती है इस सरकार की कार्यशैली के बारे में। अब आते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जी का बड़ा ऐलान है। कपिल सिब्बल जी ने देश के सबसे सम्मानित वकीलों में गिने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं, अब राज्यसभा सांसद हैं। अभिजीत दीपके की टीम और राहुल गांधी की टीम के बीच बैठक के बाद कपिल सिब्बल जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इनका कहना है कि कॉकरोच पार्टी एक पूरा फ्रेमवर्क बनाएगी जिससे ये ट्रैक किया जाएगा कि देश के किस किस हिस्से में क्या हो रहा है, किस छात्र पर या प्रदर्शनकारी पर क्या असर पड़ रहा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। और इस पूरे तंत्र में एक बहुत बड़ी भूमिका होगी वकीलों की। एक अलग वेबसाइट बनाई जाएगी जहां देश भर के वकील अपना नाम, अपना स्थान, अपनी विशेषज्ञता दर्ज कराएंगे। वो बता सकेंगे कि वो किस तरह की कानूनी मदद देने के लिए तैयार हैं। जब भी किसी छात्र पर, किसी प्रदर्शनकारी पर या किसी
किसी आम नागरिक पर झूठा मुकदमा दर्ज होगा तो ये वकील तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। ये एक तरह का देशव्यापी कानून सुरक्षा कवच होगा। कपिल सिब्बल जी ने एक और बहुत बड़ा ऐलान किया है। इन्होंने कहा है कि वे खुद 1 करोड़ रुपए का योगदान इस फंड में देंगे और साथ ही देश भर के वकीलों से और सभी लोगों से अपील की है कि वो भी इस फंड में योगदान करें, ताकि जहां जहां कानून का दुरुपयोग हो, जहां जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज हों, हम वहां खड़े हो सकें। हमारे वकील पूरे भारत में उन पीड़ितों का समर्थन कर सकें। ये एक बहुत ऐतिहासिक पहल है दोस्तों। आजकल कई मामलों में देखा जाता है कि जब कोई गरीब या मध्यम वर्गीय व्यक्ति झूठे मुकदमे में फंस जाता है तो उसके पास वकील का खर्च उठाने के पैसे नहीं होते। बड़े बड़े वकील उसकी पहुंच से बाहर होते हैं। वो या तो बरसों तक जेल में सड़ता रहता है या फिर हार मान करके घर बैठ जाता है। कपिल सिब्बल जी इस पहल से इस पूरे परिदृश्य में बदलाव आ सकता है। ये एक तरह की एकजुटता है, वकीलों की एकजुटता है, नागरिक समाज की एकजुटता है, जो लोकतंत्र की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस पूरे प्रकरण को अगर एक साथ रख करके देखा जाए तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ सरकार है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान करके भी अपने ही वकील नहीं भेजती है, दूसरी तरफ इसकी सांसद है जो प्रदर्शनकारियों को अपमानजनक तरीके से संबोधित करती हैं, और तीसरी तरफ नागरिक समाज है जो एकजुट होकर के संविधान की रक्षा में मैदान में उतर रहा है। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ लोग 1 करोड़ का योगदान दे रहे हैं, अभिजीत दीपके जैसे युवा नई पहल शुरू कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जैसे नेता संसद में मुखर होकर के आवाज़ उठा रहे हैं। ये लोकतंत्र की जीत है दोस्तों। जब एक तरफ सत्ता की मनमानी हो और दूसरी तरफ नागरिक समाज की एकजुटता हो तो अंत में जीत हमेशा एकजुटता की ही होती है। यहाँ एक ज़रूरी बात याद रखनी चाहिए, प्रदर्शन खत्म हो गया है लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। प्रदर्शनकारी अपने अपने घर लौट गए हैं लेकिन उनके खिलाफ मुकदमे अभी जारी हैं। कई बच्चों पर FIR दर्ज हो चुकी है, कई के माँ पिता को धमकाया जा रहा है, कई राज्यों में पुलिस बच्चों को थाने में बुला रही है। यहीं पर कपिल सिब्बल जी की पहल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये पहल इन सभी बच्चों को एक कानूनी सुरक्षा देगी, ये सरकार पर एक बड़ा मानसिक दबाव भी बनाएगी, क्योंकि अब पुलिस को पता हो गया है कि अगर उन्होंने किसी छात्र के साथ बदसलूकी की तो सामने कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हो जाएंगे। ये डर सत्ता को अनुशासित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब कुछ बड़े सवाल जो सरकार से पूछे जाने चाहिए। पहला सवाल यह है कि नीट पेपर लीक फास्ट ट्रैक कोर्ट में CBI के वकील पहली सुनवाई पर क्यों नहीं पहुंचे? कौन जिम्मेदार है इस लापरवाही के लिए? क्या उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी? दूसरा सवाल यह है कि जब सरकार खुद वादा कर चुकी है कि छात्रों पर से मुकदमे हटाए जाएंगे तो नए मुकदमे क्यों दर्ज हो रहे हैं? तीसरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपनी सांसदों के अभद्र बयानों पर कोई कार्रवाई करेगी? अगर कंगना रनौत जैसी सांसद बार बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं तो क्या पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी? चौथा सवाल यह है कि क्या सरकार कपिल सिब्बल जी की इस पहल का सम्मान करेगी या फिर उन पर भी छापे मारे जाएंगे, ईडी की जांच बैठाई जाएगी, इनकम टैक्स के नोटिस भेजे जाएंगे? ये सब वो हथकंडे हैं जो पिछले कई सालों से देखे जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जनता अब सतर्क हो गई है, जनता अब सवाल पूछ रही है, जनता अब आंख मूंद करके कुछ भी स्वीकार नहीं कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। बाकी दोस्तों आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में CBI के वकील ना पहुंचना जानबूझकर की गई लापरवाही है? क्या कंगना रनावत को अपनी टिप्पणी पर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या कपिल सिब्बल जी पर पहल पूरे देश के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत कीमती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर नई खबर आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।